और आज हम हमारी सेकंड थ्योरी की बात करने वाले हैं, दैट इज रिस्पेक्ट ओवर लव थ्योरी। यस, अगर मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी को कुछ पॉइंट्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट है ट्रस्टिंग हिज डिसीजंस, कि वो जो भी डिसीजन लेता है उसके डिसीजन पे ट्रस्ट करना, उस पे ट्रस्ट करना, उसकी बातों पे, उसके वे ऑफ एक्सप्लेनिंग यू उस पे ट्रस्ट करना कि वो आपको विदाउट फियर विदाउट जजमेंटल फील हुए आपसे वो बातें शेयर कर सकता है, अपने डिसीजंस बता सकता है। सेकेंड पॉइंट पे हम चलते हैं, लाइक अप्रिशिएटिंग हिज एफर्ट्स। इंसान कोई भी छोटा भी एफर्ट करता है ना, अगर आपका बंदा छोटा भी एफर्ट्स कर रहा है, जस्ट अप्रिशिएट हिम। इंस्टेड कि यार आपने इतना ही करा है, सिर्फ इतना सा ही करा है। इसको मैं बहुत छोटे एग्जांपल से समझाती हूँ। हम यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगते हैं, सपोज हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट मांगा, हमने मांगा 10,000 रुपीज़, लेकिन यूनिवर्स ने अगर हमें सिर्फ 5,000 दिया है, तो इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग अगर आप उसको क्रिटिसाइज करोगे कि क्या यूनिवर्स आपने तो मेरे को सिर्फ 5,000 दिए, तो यूनिवर्स आपसे वो 5,000 भी ले लेगा। कि जब आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, आपको उस लिटिल की वैल्यू नहीं है, देन हाउ यू कैन हैंडल दैट बिग थिंग्स। द सेम थिंग्स गोज कि अगर आप किसी इंसान के छोटे एफर्ट्स भी देखते हो, उसको वैल्यू अप्रिशिएट करते हो, तो वो और करना चाहता है फिर आपके लिए। दैट इज द मेन पॉइंट। मैं ये उन चीज़ों के लिए बोल रही हूँ कि सम यू नो व्हाट, सम मेन होते हैं जो आपको कैजुअल लेते हैं, वो उन मेन की मैं बात नहीं कर रही। बट एक्चुअली में जो आपका मेल पार्टनर जो आपके लिए कंसिस्टेंट है, आपके बिलीफ पे बिलीव करता है, जो एक्चुअली आपको भी रिस्पेक्ट करता है, तो वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उनके छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, उनके हर एक ओपिनियन को आप भी वैल्यू करें। एंड यही मेन लव लैंग्वेज एक मैन के लिए होती है। हम एक मेल फिगर को सिग्निफाई करते हैं थोड़ा सा हार्ड, जो एक हार्ड हार्टेड होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके पैटर्न्स होते हैं, वो बचपन से ही कहीं ना कहीं उनको ये बताया जाता है कि दे आर अ वेरी हार्ड हार्टेड पर्सन। बट तो वो इस वजह से अपने इमोशंस बहुत अच्छे से आपको नहीं बता पाते, या वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। ये हम फीमेल्स बोल देती हैं, लेकिन मैन आपको नहीं बोलेंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर आप छोटी छोटी चीज़ उनको अप्रिशिएट करोगे, उनको वो वैल्यू दोगे, वो इम्पोर्टेंट फील कराओगे, तो वो चीज़ उनको अच्छी लगती है और आपका पार्टनर आपके लिए वो और करेगा। सी होता क्या है कि हर एक जो मेल है वो चैलेंजेस, स्ट्रेस, वो हर डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर सकता है। बट अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली कहीं डिसरिस्पेक्ट करते हो या फिर उसको आप क्रिटिसाइज़ करते हो, उसके डिसीजंस की वैल्यू नहीं करते हो, तो ये चीज़ है कि वो रिलेशनशिप में आपसे कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गर्ल्स, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पार्टनर। अगर आपके पास ऐसा पार्टनर है, तो उसके छोटे छोटे डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें, उसकी वैल्यू करें। क्योंकि बिकॉज व्हाट आई फील कि हम स्टार्टिंग में ये चीज़ें हमें नहीं लगती, हमें लगता है यार ये इतना कर रहा है और कर लेगा और कर लेगा। बट जब उस चीज़ से कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाता है ना, देन वी फील कि यार वो छोटे एफर्ट्स करता था, कहाँ गायब हो गए, वो क्यों नहीं कर रहा है। बिकॉज आपने उन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं है। आपने हमेशा उसको सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को होल्ड करके करा है कि यार आपने ये क्यों नहीं करा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू फोकस ऑन द थिंग्स जो ऑलरेडी हो रही है, रादर फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो नहीं है। क्योंकि जब आप उन चीज़ों पे फोकस करते हो अपने रिलेशनशिप में, जो आपके रिलेशनशिप में है, तो अल्टीमेटली जो चीज़ नहीं भी हो रही है ना, वो भी धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। ओके। सो आई थिंक आपको इस पॉइंट से कुछ चीज़ समझ में आई गई हो, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप को बनाने में बहुत हेल्प करती है। प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज अ मैन अगर जो आपके लिए एक्चुअल में लॉयल है, जो आपके लिए एक्चुअल में ऑनेस्ट है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है। डोंट क्रिटिसाइज दैट पर्सन सुबह से शाम तक कि आपने मुझे कॉल क्यों नहीं करा, आपने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। प्लीज़ उसको अपना टाइम दो, गिव हिम हिज स्पेस। वो क्योंकि जब भी फ्री हो के आपसे बात करेगा, वो इतनी ब्यूटीफुल वे में, अगर 5 मिनट में भी करेगा ना, तो इतने ब्यूटीफुल वे में करेगा कि यू विल फील लाइक कि वो पूरे दिन में भी नहीं हो पाती बात, जो वो आपके 5 मिनट्स में हो जाती। सो मेरी हर फीमेल से आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ी भी ये बात सही लगी, प्लीज़ डू दैट।
एंड जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए। एंड मैं आपसे कल नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलती हूँ। एंड लव योरसेल्फ एट फुलेस्ट। थैंक यू, बाय।